बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, क्रिमिनल शरीयत रिव्यू पिटिशन नंबर 2/2016 इन क्रिमिनल शरीयत पिटिशन नंबर 24/2009 मुसम्मात सईदा बेगम वर्सेस स्टेट एंड अदर। नाज़रीन कराम, ये जो पिटिशन है इसे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जो शरीयत एपीलेट बेंच के चेयरमैन थे, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, डॉक्टर मोहम्मद खालिद मसूद, डॉक्टर किबला अयाज़, इन जस्टिस साहबान ने इस केस को सुना। फ़ैसला लिखा है डॉक्टर किबला अयाज़ ने। नाज़रीन कराम, ये केस एक फ़ौजदारी शरीयत नज़रसानी दरख्वास्त से मुताल्लुक़ है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ये नज़रसानी दरख्वास्त इस अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई थी कि जनाब जो 16 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल शरीयत पिटिशन नंबर 24/2009 में दिया था। इस फैसले में मुद्दा लय नंबर 2 की अपील कबूल कर ली गई थी और नतीजतन 26 मई 2009 को वफाकी शरई अदालत के दिए गए फैसले को कलअदम करार दिया गया था, जिसके तहत मुद्दा लय नंबर 2 को कज़फ़ के जुर्म में सज़ा दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा लय नंबर 2 को बरी कर दिया था। आइए हम केस की तफसीलात पर चलते हैं। ये केस FIR नंबर 177/2000 से शुरू हुआ, जो पुलिस स्टेशन गोलड़ा इस्लामाबाद में दर्ज की गई थी। शिकायत कुनिंदा हमायत अली मल्क ने कज़फ़ ऑर्डिनेंस 1979 के सेक्शन 7 के तहत ये मुकदमा दर्ज करवाया। FIR के मुताबिक शिकायत कुनिंदा की बहन मुसम्मात सईदा बेगम की शादी जमील इकबाल से 7 मई 1990 को हुई। इस शादी के दौरान इनकी 3 बेटियां पैदा हुईं। तीसरी बेटी 28 अक्टूबर 1999 1999 को पैदा हुई, जिस पर जमील इकबाल, जो बेटा पैदा होने की तवक्को कर रहा था, सख्त नाराज़ हो गया। फिर 6 जून 2000 को उसने अपनी बीवी को तलाकनामा भेजा, जिसमें तीसरी बेटी की वल्दियत से इनकार भी शामिल था। इसका मौक़िफ़ था कि वो इस बच्ची की पैदाइश से 1 साल पहले तक सऊदी अरब में मुकीम था, इसलिए ये बच्ची उसकी नहीं हो सकती। मुद्दा लय नंबर 2 के ख़िलाफ़ मुकदमा, यानी उसी जो जमील इकबाल है के ख़िलाफ़ मुकदमा एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में चलाया गया। ताहम इसने ना तो कज़फ़ ऑर्डिनेंस की दफ़ा 14 के तहत लान के तरीक़ाकार पर अमल किया और ना ही सेक्शन 7 या 11 के तहत किसी सज़ा को कबूल किया, बल्कि उसने मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और कहा कि क़यामत के दिन इसका फ़ैसला होगा। बाद अज़ां शिकायत कुनिंदा, यानी उस खातून का जो भाई है हमायत अली मलक, शिकायत कुनिंदा ने वफाकी शरई अदालत में अपील दायर की। वफाकी शरई अदालत ने करार दिया कि मुद्दा लय नंबर 2 ने कज़फ़ का इर्तिकाब किया है, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगाया अपनी बीवी पर, यानी उसने अपनी बीवी पर ज़ना की तोहमत लगाई है। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि चूँकि गवाहों की तज़कियतुल शहूद, यानी गवाहों की जांच पड़ताल नहीं की गई, इसलिए हद की सज़ा नहीं दी जा सकती। नतीजतन अदालत ने इसे ताज़ीरी सज़ा सुनाई, जो हद से कम दर्जे की सज़ा थी। बाद में मुद्दा लय नंबर 2 ने सुप्रीम कोर्ट में वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपीलेट बेंच ने इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और फैसला दिया कि लान का तरीक़ाकार अख्तियार किए बगैर इस पर कज़फ़ का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लिहाजा वो बरी हो गया। अब उसकी बरियत के ऊपर जो है वो नज़रसानी की रिव्यू पिटिशन दायर की गई है। रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट से दर्ज झेल निकात पर गौर करने की इस्तदा की गई। क्या वफाकी शरई अदालत ने गलती की जब उसने करार दिया कि चूँकि तज़कियतुल शहूद नहीं हुआ इसलिए इसे हद की सज़ा नहीं दी जा सकती? क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया कि कज़फ़ का मामला सिर्फ लान के ज़रिए हल किया जा सकता था?
कि इन हालात में मुद्दा लय नंबर 2 के बच्चे की वल्दियत से इनकार पर कज़फ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 3, 5, 6 और 7 का इतलाक होता है। दौरान समाअत अदालत ने रिकॉर्ड का जायज़ा लिया और फ्रीकैन के वकला को सुना। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद साबिक़ डायरेक्टर जनरल शरीयत अकेडमी के कानूनी तज्ज़िये से भी इस्तिफ़ादा किया। अदालत ने तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा, जिनमें शामिल था जमील इकबाल और सईदा बेगम की शादी 7 मई 1990 को हुई। शादी के बाद 3 बेटियां पैदा हुईं। जमील इकबाल ने तीसरी बेटी की पैदाइश के बाद इसकी वल्दियत से इनकार कर दिया और दावा किया कि वह दौरान हमल और इससे पहले 1 साल तक सऊदी अरब में मुकीम था। FIA के इमिग्रेशन चेक पोस्ट इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 17 फरवरी 2021 के रिकॉर्ड के मुताबिक जमील इकबाल 9 अप्रैल 1999 को सऊदी अरब से पाकिस्तान आया और 16 मई 1999 को वापस गया। अदालत ने नोट किया कि जमील इकबाल ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में आमद का इनकार किया था, लेकिन जब इमिग्रेशन रिकॉर्ड अदालत में पेश हुआ तो उसने तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान आया था, लेकिन उसने इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम होने से इनकार किया। इस्लामी फ़िक़्ह के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी बच्चे की वल्दियत से इनकार करता है तो यह कज़फ़ तोहमत ज़ना के मुतरादिफ होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो बच्चे की माँ पर ज़ना का इल्ज़ाम लगा रहा है। अमाम कासानी, जो एक मशहूर हनफी फ़कीह हैं, लिखते हैं किसी बच्चे की वल्दियत से इनकार करना ऐसा ही है जैसे कोई अपनी बीवी से कहे कि यह बच्चा ज़ना का नतीजा है। इसी तरह अमाम मरगियानी, जो मशहूर फ़कीह किताब अल हदाया के मुसन्नफ़ में फरमाते हैं, जब शोहर अपनी बीवी के पैदा किए बच्चे की वल्दियत से इनकार करता है तो वो इस पर कज़फ़ का इल्ज़ाम लगा रहा होता है। कुरान मजीद सूरह नूर में ज़ना का इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए 4 गवाह पेश करने की शर्त रखता है। अगर गवाह पेश ना किए जाएँ तो इल्ज़ाम लगाने वाले को कज़फ़ की सज़ा दी जाती है। अदालत ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि मुद्दा लय नंबर 2 ने कज़फ़ का इर्तिकाब किया था, क्योंकि उसने अपनी बीवी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाया था। कज़फ़ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 14 में लान का जो तरीक़ाकार दिया गया वो इस मामले में अख्तियार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि लान के बगैर कज़फ़ का मुकदमा नहीं चल सकता, इस्लामी कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। लिहाजा नज़रसानी दरख्वास्त को मंजूर करते सुप्रीम कोर्ट ने अपने साबका फैसले पर नज़रसानी की और करार दिया कि मुद्दा लय नंबर 2 पर कज़फ़ का जुर्म साबित होता है और वफाकी शरई अदालत का ताज़ीरी सज़ा देने का फ़ैसला दुरुस्त था। ये केस इस्लामी कवानीन में कज़फ़, लान और अदालतों के दायरा अख्तियार से मुतल्लिक़ एक अहम नज़ीर कायम करता है। नाज़रीन कराम, ये इतनी यानी कि आप देख लें कि इस केस में जो सूरत हाल पैदा हुई और जिस तरीके से ये मामला उस वक्त पैदा हुआ जब मुद्दा लय नंबर 2 शोहर ने अदालत में अपनी साबका बीवी मुसम्मात सईदा बेगम पर ज़ना का इल्ज़ाम आयद किया। कानूनी नुक्ता नज़र से अगर शोहर अपनी बीवी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाए जबकि निकाह कायम हो तो इस्लामी कानून के मुताबिक लान का तरीक़ाकार लागू होता है। ये मामलात जो हैं जब अदालत के सामने आए तो अदालत ने फिर इसका तफसील के साथ जायज़ा लिया और मुद्दा लय नंबर 2 का फिर कज़फ़ के ज़मरे में आता, लेकिन चूँकि बीवी ने सज़ा का मुतालबा वापस ले लिया है इसलिए हद कज़फ़ लागू नहीं की जा सकती। बच्चे की वल्दियत साबित हो चुकी है और वो अपने तमाम कानूनी हकूक़ का हकदार है। मुद्दा लय नंबर 2 को बरी करने का फ़ैसला बरकरार रखा गया। ये जनाब इसका फ़ैसला था। मुद्दा लय नंबर 2 ने कज़फ़ का इर्तिकाब किया क्योंकि उसने तलाक़ के बाद अपनी बीवी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाया, उसने इसलिए लान के असूल लागू नहीं होते बल्कि हद कज़फ़ का इतलाक़ होता है। कज़फ़ का इल्ज़ाम साबित हो गया था क्योंकि मुद्दा लय ने न सिर्फ ट्रायल में बल्कि वफाकी शरई अदालत के फुल बेंच के सामने भी ज़ना का इल्ज़ाम दोहराया था। शिकायत कुरिंदा बीवी ने सज़ा का मुतालबा वापस ले लिया। लिहाजा इस्लामी फ़िक़्ह के मुताबिक हद कज़फ़ नाफज नहीं की जा सकती क्योंकि हद सिर्फ उस वक़्त लागू होती जब मुद्दई अपना दावा वापस ना ले। बच्चे की वल्दियत का मसला अदालत ने फिर वाज़ेह किया कि बीवी से पैदा होने वाला बच्चा अतिया जमील शरई और कानूनी तौर पर जायज़ औलाद है, क्योंकि कानून शादी आर्डर 1984 के आर्टिकल 128 के अंदर अगर बच्चा निकाह के दौरान या तलाक़ के 2 साल के अंदर पैदा हो और औरत ने दोबारा शादी ना की तो बच्चा कानूनी तौर पर जायज़ तस्वर होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।